इबोबी सिंह जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, गायखानगाम गंगमय जी, टीएन हुआकिप जी, थोकचोम मेन्या जी, थंगसो बाइते जी, all MLAs, ex-MLAs, candidates, Indian Youth Congress, NSUI, Mahila Congress, party workers, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. It is an honor for me to come to Manipur and address you. जब हम मणिपुर के इतिहास के बारे में, मणिपुर के लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमें दो तीन चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। मणिपुर के लोगों की जो डिग्निटी है, जो आपका ऑनर है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की इज्जत जो आप करते हैं, वो इस प्रदेश की निशानी है, वो आपका सिंबल है। अभी मैं एयरपोर्ट में उतरा और इतने प्यार से, दिल से आपने मेरा स्वागत किया, खुल के आपने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके लोग जहां भी जाते हैं, बाहर देश में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, आप इज्जत से काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। आपने दुनिया को, अभी बोजबी जी से मैं बात कर रहा था, आपने दुनिया को पोलो दिया, एक स्पोर्ट दिया। कोई भी पोलो को देखे, कहीं भी, चाहे वो अर्जेंटीना में कोई खेल रहा हो, इंग्लैंड में खेल रहा हो, यहां खेल रहा हो, आपको मणिपुर की जो क्वालिटीज हैं, नेचर की रिस्पेक्ट, ऑनर, रिस्पेक्ट, वो आपको पोलो में दिखाई देती है और ये आपने गिफ्ट पूरी दुनिया को दिया। मणिपुर के लिए मेरे दो सपने हैं। आप हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हो, ये आपने मुझे शॉल दिया, इस क्वालिटी का शॉल आपको शायद और कहीं ना मिले और इसमें आपकी महिलाओं ने, आपके लोगों ने अपना प्यार, अपना पसीना डाला है। यहां आप फर्नीचर का काम करते हो, कुर्सियां, मेज, केन का फर्नीचर बनाते हो, अलग अलग चीजें आप यहां करते हो। पॉटरी का काम भी आप यहां करते हो। अभी बातचीत हो रही थी पुराने तरीके का पॉट के बारे में, क्या चापू नाम है उसका। तो आप ये सब चीजें करते हो, ये आपकी शक्ति है और मैं चाहता हूं कि इन चीजों को मजबूत किया जाए। जहां भी हम जाते हैं, टेलीफोन के पीछे देखो, आपको मेड इन चाइना दिखाई देगा। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए
कि बोबी जी अमेरिका जाएं, अमेरिका में वो एक शॉल खरीदें और शॉल पे लिखा हो मेड इन मणिपुर। इस काम को करने के लिए जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे बोबी जी ने सड़कें बनाई, उस प्रकार से उनके लिए सड़कें बनानी पड़ेंगी। यहां आप नींबू उगाते हो, नारंगी उगाते हो, पाइनएप्पल उगाते हो। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। और जो हमारी यहां महिलाएं बैठी हैं, जो हमारे यहां मित्र बैठे हैं फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, उनको रोजगार मिले। किसान को पाइनएप्पल के लिए, नारंगी के लिए सही दाम मिले और पूरे मणिपुर को फायदा हो। दूसरा सपना, आप स्पोर्ट्स में सबसे आगे हो। आपको स्पोर्ट्स करना सबसे अच्छा मालूम है। मैरी कॉम बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनी, और यह भी आपके स्पिरिट में है, आपके अंदर है। आमतौर से मेडल जीतने के बाद रिकॉग्निशन मिलती है। मैं चाहता हूं कि मणिपुर के जो युवा हैं, उनको जीतने से पहले रिकॉग्निशन मिले। हम चुन चुनकर मणिपुर में युवाओं को ढूंढें जो बॉक्सिंग करते हैं, हॉकी खेलते हैं, इनको चुन चुनकर ढूंढें और इनको सपोर्ट करें। बोबी जी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात शुरू की। मोदी जी ने वायदा किया था, 2 बार बोबी जी ने उनको जमीन दी, 400 एकड़ जमीन दी, मगर मोदी जी ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। बातें बहुत करते हैं। सुना है नेशनल हाईवे के बारे में भी कहा था कि 100 दिन में नेशनल हाईवे 37 को नरेंद्र मोदी जी तैयार कर देंगे। 3 साल हो गए, नेशनल हाईवे वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो हमें मणिपुर को बनाना है, और यह काम बोबी जी ने किया है, लगे हुए हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी में मणिपुर सबसे आगे है। मोदी जी की सरकार ने आपको रिकॉग्निशन दी, 300 करोड़ रुपए आपको दिए, आपने जो हेल्थ केयर का काम किया। सड़क बनाई आपने, अलग अलग जगह आपने सड़कें बनाई। पीएमजीएसवाई का काम आपने जबरदस्त किया, उसमें भी आपको रिकॉग्निशन मिला। और प्रीपेड पावर का इनोवेशन भी आपने यहां किया कि पहले पैसा दो और फिर बिजली एग्जैक्ट अमाउंट लो। मोदी जी ने ये चीजें देखी। मणिपुर ने प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी का काम किया। यूके के प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर मॉडल है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी का। पूरी दुनिया में कहा गया कि भाई
इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी करो। मोदी जी के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन आया। उन्होंने कहा इबोबी जी ने प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी की, मैं प्रीपेड अकॉर्ड कर देता हूं, नागा अकॉर्ड। और बिना किसी को बताए उन्होंने अकॉर्ड कर दिया। मैं आपको बताता हूं, कुछ महीने हुए, सोनिया जी ने मुझे फोन किया और मुझे कहती हैं, राहुल, पहली बार मुझे नरेंद्र मोदी ने फोन किया और उन्होंने कहा कि बहुत ऐतिहासिक काम किया है, मैंने नागा अकॉर्ड साइन कर दिया है। और सोनिया जी थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि किसी को इस अकॉर्ड के बारे में मालूम नहीं था। तो सोनिया जी ने मुझे कहा कि राहुल ऐसे करो, इबोबी जी को फोन लगवाओ और इबोबी जी से पूछो कि जो मोदी जी ने नागा अकॉर्ड किया है इसके बारे में इबोबी जी को मालूम है या नहीं। तो हमने इबोबी जी को फोन करवाया, पता लगा कि इबोबी जी को भी नहीं मालूम था। मोदी जी ने इबोबी जी से भी बात नहीं की। इबोबी जी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को नागा अकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अजीब सी बात। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी को कहा, नहीं, इबोबी जी को नहीं मालूम। फिर हमने कहा कि देखो, सरकार में पूछते हैं किसी से। हमने नरेंद्र मोदी जी के मंत्रियों से पूछा, पता लगा उनको भी नहीं मालूम। पूरा का पूरा अकॉर्ड मोदी जी के दिमाग पे था। आज तक किसी को नहीं पता लगा कि इस प्रीपेड अकॉर्ड में क्या है या क्या नहीं है। मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, मणिपुर की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको कांग्रेस पार्टी बचा के रखेगी। आप अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये तो बताइए ये अकॉर्ड है क्या? इसमें आपने क्या साइन किया, क्या नहीं साइन किया है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, ये किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ मोदी जी को मालूम है। पिक्चर बनाते हैं। आपने दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर नाम सुनी है? 2014 में आए, कहा कि भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, अच्छे दिन आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, मणिपुर में नेशनल हाईवे आ जाएगी, स्पोर्ट्स स्टेडियम बन जाएगा, यूनिवर्सिटी बन जाएगी, बिजली का काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 2.5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। सोचा था अच्छे दिन वाली पिक्चर है, दिल वाले दुल्हनिया, पता लगा पिक्चर का नाम शोले और आ गए गब्बर सिंह। कहते हैं 8 नवंबर को कहते हैं, भाइयों और बहनों, एक नया आइडिया आया है, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी है। ऐसे करते हैं,
आपके जेब में 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट है। ये जो यहां महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने ईमानदारी से अपना पैसा बचाया है। ऐसे करते हैं, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को हम रद्द कर देते हैं। हा 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 हा, हंस के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसान कैश में पैसा लेता है, किसान बीज खरीदता है तो कैश में खरीदता है, उसको आपने खत्म कर दिया। मजदूर को कैश में पैसा मिलता है, मनरेगा करता है, कैश में पैसा देते हैं, उसके पैर में आपने कुल्हाड़ी मार दी। छोटे छोटे दुकानदार को आपने खत्म कर दिया और आपको हंसी आ रही है, मजा आ रहा है आपको। हिंदुस्तान का 94% काला धन स्विस बैंक अकाउंट में है, रियल एस्टेट में है और सोने में है। 6% काला धन कैश में है। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो 94% काले धन के पीछे क्यों नहीं गए? रियल एस्टेट के पीछे क्यों नहीं गए? स्विस बैंक अकाउंट के पीछे क्यों नहीं गए? सोने के पीछे क्यों नहीं गए? और कैश के पीछे जाना ही था तो हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर लोग हैं जिनके पास काला धन है, उनके पीछे क्यों नहीं गए? हिंदुस्तान की गरीब जनता को लाइन में क्यों लगाया? आपने लाइनें देखी, आपने बैंक के सामने लाइन देखी, उस लाइन में आपको हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग दिखाई दिए? उस लाइन में आपको भ्रष्ट लोग, चोर दिखाई दिए? मुझे तो उस लाइन में सिर्फ महिलाएं, किसान, मजदूर और युवा दिखाई दिए और सब के सब ईमानदार लोग दिखाई दिए। यहां आते हैं और इबोबी जी पे सवाल उठाते हैं। ये देखिए, मेरे पास क्लियर सबूत है इन कागजों में। 22 नवंबर 2014 सहारा कंपनी पे एक रेड हुई। रेड में हिंदुस्तान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कागज निकाले। जैसे कोई भी बिजनेस चलाता है, लेन देन के कागज होते हैं। उन कागजों में, ये यहां है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन कागजों में एंट्रीज हैं। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी को दिए। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी को दिए। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए। 19 दिसंबर 5 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए। 6 महीने में 9 बार 40 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी को दिए। यहां इस कागज में लिखा हुआ है, यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों के सिग्नेचर हैं। उन्होंने कहा है कि यह डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। उसके बाद 16 नवंबर 2012 ऐसे ही बिरला कंपनी पे रेड होती है और उनके कंप्यूटर पे निकलता है, गुजरात सीएम को 25 करोड़ रुपए देने हैं, 12 करोड़ रुपए दे दिए, बाकी बचा हुआ है, यह लिखा है। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी, आप यहां आ रहे हैं, आप इबोबी जी पे सवाल उठा रहे हैं। ये जो आप पे सवाल उठा,
और ये कागज पे लिखा हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, इस पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस पे आप पता क्यों नहीं लगाते? जहां भी आप जाते हो लोगों पे उंगली उठाते हो। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आपका नाम इन डॉक्यूमेंट्स में निकला है, इनके बारे में आपने इंक्वायरी क्यों नहीं की? अगर एक सबूत है आप हमें बताइए, मगर आपके पास एक सबूत नहीं है, एक सबूत नहीं है आपके पास, और आप यहां आकर उल्टी सीधी बात करते हैं। और आपके ऊपर कागज पे ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, उसके बारे में आप एक शब्द नहीं कहते हैं। मणिपुर के लोग समझदार हैं। आपने 15 लाख रुपए का वायदा किया, स्विस बैंक अकाउंट से मैं पैसा लाऊंगा, हर व्यक्ति को मैं 15 लाख रुपए दूंगा। मिल गया आपको 15 लाख रुपए? 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। मिल गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? मिल गया। यहां हाईवे की बात की, मिल गई आपको हाईवे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की, मिल गई आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते हैं, गुस्सा फैलाते हैं और झूठे वायदे करते हैं। यह मणिपुर का इतिहास नहीं है। मणिपुर में अलग अलग लोग रहते हैं, प्यार से भाईचारे से रहते हैं। आपके ऊपर नरेंद्र मोदी और आरएसएस नागपुर की एक विचारधारा थोपना चाहते हैं। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपका जो इतिहास है, आपकी जो भाषाएं हैं, उनको कुचलना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी यह काम कभी नहीं होने देगी। मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप जाइए, जो आपने वायदे किए आप उनको पूरा करिए। मणिपुर में आप नफरत मत फैलाइए। यहां बात करनी है तो मोहब्बत की बात करिए, भाईचारे की बात करिए, प्यार की बात करिए। यह मोहब्बत का प्रदेश है, इज्जत का प्रदेश है, सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रदेश है, और नागपुर की विचारधारा इस प्रदेश को कभी नहीं चला सकती है। इस प्रदेश को मणिपुर की विचारधारा चलाएगी, मणिपुर का इतिहास चलाएगा। यही आपका भविष्य है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। इबोबी जी ने यहां काम किया है, खोखले वायदे नहीं किए हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में स्पोर्ट्स की बात हो तो कम से कम ओलंपिक्स में मणिपुर 5 गोल्ड मेडल लेके आए। जो आप बनाते हो, चाहे वो शॉल हो, चाहे वो पाइनएप्पल जूस हो, वो पूरी दुनिया में बिके, मेड इन मणिपुर अलग अलग देशों में दिखाई दे और इसका फायदा आपको मिले। मगर भाईचारे के बिना यह कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी आते हैं, नफरत फैलाते हैं। इबोबी जी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, सबको मिलाकर, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। मणिपुर का फायदा होगा, मणिपुर की प्रगति होगी। आप मोदी जी की बातों में मत आइए। अगली बार यहां आएंगे उनसे एक सवाल पूछना, मोदी जी आप 2.5 साल से प्रधानमंत्री हो, आप हमें बताओ
आपने मणिपुर के लिए क्या किया? बस इस चीज का आप हमें जवाब दे दो। आपने जब नागा अकॉर्ड किया था, आपने हमारे चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछा? और जो आपने अकॉर्ड किया है उसके बारे में आपने मणिपुर की जनता को क्यों नहीं बताया? आपने हमें क्यों नहीं समझाया कि इस अकॉर्ड में आपने क्या दिया है, क्या नहीं दिया है? आपने हमारी इज्जत क्यों नहीं की? यह सवाल आप मोदी जी से जाके पूछिए। यहां आप कांग्रेस पार्टी को जिताइए, इबोबी जी की सरकार बनाइए, मणिपुर की सरकार बनाइए, प्रगति का काम होगा, मिलकर यह प्रदेश आगे जाएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।